नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। यानी कि हमने पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। आज एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। और बच्चों, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कंसंट्रेट करना। अब अगर आप वीडियो को 2 मिनट देख के स्किप कर दिए, 1 मिनट देख के स्किप कर दिए, तो आप क्या सीखोगे। छोटी सी क्लास होती है, बहुत ज़रूरी है कि आप उसे फुली कंसंट्रेट होकर पूरा देखें। फिर कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिले, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। देखिए, जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी उन्हीं की बात कर रहा है कि उसका यूज़ करके आप फाइंड करिए। तो सबसे फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट दिए हैं बच्चों। तो यहाँ पे 1 बाई 1 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3/5 और 3/5 यहाँ दोनों जगह कॉमन दिख रहा है। हम कॉमन ले भी सकते हैं, पर कौन सी उचित प्रॉपर्टी लगेगी इसका भी बताना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अगर हम रीअरेंज करते हैं तो मीन्स इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2, ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं बच्चों। देखिए, ये अगर 3 है ना, 3 के केस में कौन सा होता था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बताया गया है आपको कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती है। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो माइनस भी लगा है, तो आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ और ब्रैकेट में ऐसे माइनस रहने दूँ, यहाँ भी प्लस लगा दूँ और ब्रैकेट में माइनस लगा दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। सो वी कैन यूज़ इट, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए आगे। अब आगे में जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, आप देख रहे होंगे इन दोनों में -3/5 कॉमन है, तो मैंने ऐसे कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे ये 2/3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/6 बचेगा। और ये 5/2 बिल्कुल उसी तरह रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये है -3/5। अब यहाँ अगर मैं 3 और 6 का एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। और अब आपको मालूम है एलसीएम लेना तो आता ही होगा। और 3 2 जा 6, तो इस 2 का यहाँ 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 प्लस 6 1 जा 6, यानी कि ये 5 ही रहेगा, प्लस 5/2। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आप लिख दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखिए, -3/5 इंटू ये 4 + 1 5 हो गया, 5/6 प्लस 5/2। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, है ना। तो अब क्या बचा हमारे पास बचा -3/6। इस 3 से 6 भी कट रहा है, यानी -1/2 प्लस 5/2। अब 5/2 से 1/2 जाएगा तो कितना आएगा, 4/2 ही आएगा ना। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। आंसर आपका कितना आया, 2 आया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफाई आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना था। खुद से सॉल्व करके इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू
3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। और देखिए ज़रा ध्यान से, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है? फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो जो कैंसिल वैंसिल हो रहे हो मल्टीप्लाई में हो उनको तो हम कुछ कर ही लेते हैं। जैसे यहाँ ये देखिए 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, ये 2 7 जा 14 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास, ये 2 3 जा 6 यानी कि -6/35 और ये -1/4 फिर प्लस 1/35। ठीक है, अब फिर से हम इसको रीअरेंज करें तो भाई एसोसिएटिव बच्चों बोल सकते हैं ना, 3 वाला है तो कोई 3 रेशनल नंबर हैं, अगर उनको हम रीअरेंज करके किसी भी ऑर्डर में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये -635 एंड 135, 1 से 6 जाएगा कितना आएगा, -5/35। 1/35 -6/35 कितना हो जाएगा, -5/35 -1/4। ठीक है, अब ये 5 से 35 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि हमारे पास बचेगा -1/7 -1/4। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया बच्चों, कितना आया 28, 7 4 जा 28 मीन्स -4, 4 7 जा यानी कि -7। आंसर कितना आया, -11/28। ठीक है, आसान है, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए हुए हैं बच्चों। एडिटिव इनवर्स को पहले आप समझ लें। कोई भी नंबर दिया है या कोई भी इंटीजर दिया है, कोई भी रेशनल नंबर दिया है, उसमें दूसरा ऐसा नंबर जोड़ दें जो उसे वो ज़ीरो कर दे, तो उसको हम उसका एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे 2/3 है तो उसमें हम क्या जोड़ें कि वो ज़ीरो हो जाए, -2/3। -1/5 है, उसमें क्या जोड़ दें कि वो ज़ीरो हो जाए, +1/5 है। 7 में क्या जोड़ दें ज़ीरो हो जाए, -7 है। ठीक है, तो अब समझो पते की बात, बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई भी ऐसा रेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसका आप एडिटिव इनवर्स चाहते हैं तो केवल उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं 1 बाई 1। फर्स्ट पार्ट है जैसे हमारा 2/8, इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो कुछ लोग इक्वल में करके लिख देते हैं बच्चों। इक्वल में करके इसको नहीं लिखना है, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। सो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू -2/8। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एडिटिव इनवर्स आ गया। अब सेकंड पार्ट की अगर बात करूं तो क्या है, -5/9, तो ये क्या हो जाएगा, -5/9 इंटू -1। तो ये क्या हो जाएगा, +5/9। ठीक, कहने का मतलब कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर, उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दो, एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड हो जाएगा। थर्ड पार्ट भी इसी तरह है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, -6 -5। तो फिलहाल ये तो ऐसे ही कट जाएगा, क्या बचेगा ओवरऑल 6/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, -6/5। आसान है ना। तो एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करना है, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी आप कर लेना। -2/9 है, 2/9 हो जाएगा। 19/-16 है वो, +19/16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 11/15 एंड x इज इक्वल टू 11/-13/17। चलिए सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। x यहाँ क्या है, 11/15 है। ठीक है, अब जो प्रूव करना है उसका LHS क्या है। LHS क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे LHS में लिखा हुआ है -x। ओके, अब हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो -11/15 ऐसे ही होगा ना। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है।
अब माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 11/15। और आपको मालूम है प्लस को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये क्या है 11/15 है। तो यही तो x था, इसके इक्वल में हमने क्या लिख दिया x, जो कि हमारा RHS है। यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, x की वैल्यू 11/15 है। प्रूव करना था माइनस x इज इक्वल टू x, तो हमने पहले LHS लिया और यहाँ पे x की वैल्यू रखा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हुआ, x आ गया जो कि इक्वल RHS है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट के लिए भी आपको करके दिखा देते हैं। सेकंड में x इज इक्वल टू -13/17। फिर से वही काम, हम LHS लेंगे इसका। ठीक है, तो LHS है हमारा माइनस x, तो ये माइनस, अब बच्चों x में -13/17 है और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 13/17। अब ये बाहर वाले का जब माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये -13/17, और ये क्या था, यही तो x था जो कि RHS है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आसान है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट क्या है, -13, दूसरा है -13/19, 1/5, -5/8 इंटू -3/7। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एडिटिव इनवर्स क्या है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी बताया था कि कोई भी नंबर है, रेशनल नंबर है या इंटीजर है, उसमें वो दूसरा रेशनल या इंटीजर जोड़ दो जो उसे ज़ीरो कर दे, तो वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता। इसी तरह से कहानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में क्या है कि कोई नंबर अगर आपको दिया है तो उसमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो उसे 1 कर दे, वही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर शॉर्ट में कहना चाहूँ तो बच्चों समझो रेसिप्रोकल की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे -13 है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/13 हो जाएगा। -13/19 है तो ये -19/13 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल नहीं लगाना है, याद रखना, यहाँ भी ये 5/1 या केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट क्या था, -5/8 इंटू -3/7। तो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों है ना। अब 5 3 जा 15 एंड 7 8 जा 7 8 आर 56। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 56/15 होगा। ठीक है, तो इसी तरह फिफ्थ पार्ट भी है, बिल्कुल आसान है। -1 इंटू -2/5 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 2/5 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना, इसका उल्टा, यानी कि 5/2। फिर सिक्स पार्ट में पूछ रहा है -1 का, तो भाई -1 का क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, -1 का मैं अगर रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। सो इसका यही होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, 3 नहीं बच्चों 4 पार्ट है। ठीक है, नहीं 3 ही है। तो पहला पार्ट है यहाँ पे -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 -4/5। तो देखिए यहाँ पे आप दो बातें कह सकते हो। एक तो आइडेंटिटी ऑफ 1 कह सकते हो, उसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर से अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। दूसरा कम्यूटेटिव भी एक तरह कह सकते हो, क्योंकि देखो ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन में बताया गया है कि a इंटू बी हमेशा इक्वल होता है b इंटू ए के। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों कह सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ 1 होती है। दूसरे में क्या है, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो सेकंड पार्ट तो बिल्कुल इसी पे हाई है, यानी ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, और थर्ड पार्ट में बच्चों भाई ये देखो -19/29 इंटू 29/-19 इज़ 1। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, तभी तो 1 आया है यहाँ पे। तो इस हिसाब से बच्चों इसको क्या कहोगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड वाला क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फर्स्ट वाला क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी आपको बता दिया। बस इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रॉपर्टी ही बताना था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7/16, तो -7/16। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन का यहाँ साइन लगा दो, और इन्वर्स की बात कर रहा है तो यहाँ -1 लिख दो। ठीक है, और जब भी पावर -1 लगी होती है उसका रेसिप्रोकल ही मतलब होता है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा -16/7। ठीक है, अब कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दें। 6 का 16 में करोगे 96, और 13 का 7 में 91, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको 6 क्वेश्चन आज अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करते हैं, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।